नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में और समझाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। और जो कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं ना, तो वो क्या है कि प्लेलिस्ट के साइड में कि जब आप चैनल ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे कि वीडियोज़ का आएगा, प्लेलिस्ट का आएगा, और उसके साथ में ऑप्शन आएगा कोर्सेज़ का। जब आप कोर्सेज़ वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 6 के सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, और वहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी कक्षा का पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं लाइन टू लाइन, और साथ में सभी अध्याय के क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे थे जो हमारी कक्षा 6 है उसकी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर सेकंड, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्या था कि हमने पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल आपका अध्याय है और इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने इसके 2-3 पार्ट पहले करवा दिए गए हैं, और आप संस्कृत वाली प्लेलिस्ट में जब जाके देखेंगे तो पहले हमने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आपका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करें, जो शब्द बनाए हुए हैं तो उन शब्दों को हम खोल के कैसे लिखें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वर्ण संयोग, कि मतलब हमारे पास वर्ण दे रखे हैं और इनसे हमें क्या है कि शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल बारीकी से समझना है ताकि कोई भी शब्द आपके सामने आए तो आप उसका वर्ण संयोग कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ण आपका आधा है और कौन सा वर्ण आपका कंप्लीट है और जिसको स्वर सहारा दे रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको पहला समझाऊंगा ना तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती चलेंगी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए भी। तो ये देखिए, पहला इसने जो वर्ण सहयोग कर रखा है वो आपका यहाँ ऑलरेडी वर्ण सहयोग करके दे रखा पहले शब्द का। तो यहाँ पे देखिए भी, ये द है आपका। आपने देखा सर, हाँ द है, और द के साथ में कोई स्वर आया है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, स्वर आया है द के सामने। द के साथ क्या है? आ है। तो द, और इस प्रकार से पहले आप इनको ऐसे कर लीजिए भी कि द को कौन दे रहा? सहारा आ दे रहा, तो क्या बन जाएगा? दा। फिर आपको स के सामने स्वर है, हाँ हमें एक अक्षर और मिल गया, क्योंकि वर्ण और जब आपकी ये स्वर है ना, सॉरी व्यंजन और स्वर जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका एक अक्षर ये बना देंगे। हमें अक्षर ढूंढने हैं। यहाँ पे देखिए, रे को साथ देने वाला ए है, हाँ सर ए है। 3 हो गए। उसके बाद थ को सहारा देने के लिए आगे स्वर है, बिल्कुल है, तो हमारा एक और हो गया, और ये हमारा विसर्ग हो गया। तो मतलब आपके ये 1 2 3 4 5 इसमें आपके वर्ण सॉरी अक्षर आ चुके। अब हमें कंबाइन करके लिखना है। द और आ क्या बन गए? दा बन गए। स और ए ने कंप्लीट करके क्या बनाया? स बनाया। फिर आपका रे हो गया कंप्लीट। फिर आपका थ के साथ छोटी ई है, तो आपने छोटी ई लगा दिया। यदि मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये क्या बन गया? दा। ये बन गया आपका स, रे, और ये आपका थ के साथ छोटी ई थी, और यहाँ पे विसर्ग। अब इनको आप कंबाइन करके लिख दीजिए। बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मैंने पहले जब आपका वर्ण विच्छेद करा था ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब देखिए, ये है के साथ ई। आप कहेंगे सर हाँ, ये है के साथ ई है। मैं के साथ क्या है? आपका आ है। ले के साथ क्या है? ए है। और ये के साथ क्या है? आपका ए है, और ये आपका विसर्ग। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं इकट्ठा। है के छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? ये ही। क्या बन गया? ही। मैं के साथ आ, क्या बन गया? आप कहेंगे सर माँ। ले के साथ ए ने ले को कंप्लीट किया, और यहाँ ये के साथ ए, ये, और साथ में आपका विसर्ग है। हिमालय शब्द आपका ये बन चुका है। आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि एक चीज़ें, सबसे पहले आपको अक्षरों को इकट्ठा करना है कि कौन से 2 स्वर या व्यंजन मिलके आपका एक अक्षर बना रहे हैं। अब यहाँ आ जाइए भी। यहाँ कुछ बच्चों कहेंगे कि यहाँ किस प्रकार की दिक्कत होगी भी। ये देखिए, कै के साथ में क्या है? आपका री है भी। क्या है? कि स्वर है ना, कि आपका सबसे पहले देखिए, व्यंजन के बाद जस्ट अगर स्वर होगा ना, व्यंजन आपके कै ख गैडा ये हैं, इनके साथ जस्ट आपका स्वर होगा एन आर आम ईम ली री ऋषि ये तक, तो ये इसके साथ क्या बना देंगे? एक अक्षर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
ये स है आपका षटकोण वाला, इसके साथ में कोई भी आपका स्वर नहीं है, तो मतलब ये क्या है, आधा ही आएगा। और न के साथ आपको इसमें ये नहीं देखना है, आपको ये आधा आएगा क्योंकि इसके आगे क्या है, कोई स्वर नहीं है, आपका व्यंजन ही है। तो ये आपका फिर व्यंजन आ गया, व्यंजन के आगे स्वर है, तो इसने क्या बना दिया, एक अक्षर बना दिया, और ये आपका विसर्ग है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। कै के साथ री, तो कै के साथ री हम कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। री हो गया आपका ये। फिर आपका क्या है, आधा स है ये, तो आधा स आपने लगा दिया। फिर ये न कंप्लीट हो जाएगा, अनय आपका, तो ये, और आगे आपका क्या है, विसर्ग है भी। बताइए इसमें आपको कोई डाउट हो तो। बिल्कुल क्लियर बात, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद अगले अक्षर पे आ जाइए। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये न के सामने स्वर है, तो ये हमारा एक अक्षर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रै के साथ फिर आपका ए है, तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर देखिए यहाँ पे देखिए भी, न के साथ क्या स्वर है, नहीं है सर, ये न क्या है, आधा है, क्या है, आधा है, हाफ है। यहाँ फिर द के आगे फिर स्वर है क्या, फिर द के आगे फिर आपका कोई स्वर नहीं है। स्वर आपको पता है ना, ये एन आर आम, ये आपके क्या है, स्वर हैं। फिर यहाँ पे रै के आगे स्वर है क्या, आप कहेंगे सर स्वर है, तो ये आपका एक अक्षर हो गया, और ये आपका विसर्ग हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इनका हम वियोग करते हैं कि न तो कंप्लीट था आपका, हाँ सर न हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। रै के साथ में ए क्या बन गया, रे, एक ही मात्रा लग जाएगी, ये इसको कंप्लीट कर देगा। अब आप बताइए, न आधा है ना, न आधा है। फिर आपको ध्यान देना है, द और रे, जब द आधा हो और रे भी आपका आता हो, तो द को आधा कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे हम रे को पदेन रूप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि इस प्रकार जो रे होता है ना, वो पूरा माना जाता है। तो हम इस प्रकार से किस प्रकार लिखेंगे कि द रे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया नरेंद्र। और आपको बताया था कि नीचे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि नीचे जो पदेन रूप होता है वो तो क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर लगा सहारा दे रहा होता है वो क्या होता है, आधा होता है। इस अक्षर में द तो आधा है और रे पूरा है, जैसा हमारा दिखाया गया है, नरेंद्र। कोई डाउट आपको, डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैंने आपको स्पेशल जब संयुक्त व्यंजन करवाए थे पहला पार्ट, उसमें बताया था कि रे का आधा कौन सा ऊपर लगता है ना, रे वो क्या होता है आपका, आधा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो चलिए हम अगले अक्षर और देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पे देखिए, मैं के सामने क्या है आपका, ए है। मैं के सामने क्या है आपका, ए है। तो क्या ये एक अक्षर बन गया, आप कहेंगे सर अक्षर बन गया भी, ठीक है। और ये देखिए आपका, ये जो अणे है आपका, ठीक है, ये आधा है, तो ये आपका एक आधा आ जाएगा, ठीक है, ये जय। लेकिन जब हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था, ये और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, गय बनाते हैं। जो आपका ज्ञान वाला गय है ना, वो आपका बनाते हैं, ठीक है। ये आपका ऊ हो गया, ये इन दोनों के साथ तीनों कंबाइन होके ये बनेंगे। ये आपका लय हो गया, ठीक है, लय के सामने आपका स्वर आ गया, और ये वसर्ग हो गया। तो इसको किस प्रकार बनेंगे आप, कि मैं, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, गु, ठीक है। ये आपका जय वाला हो गया ना, तो ये अब बन बन जाएगा आपका। इसके क्या है, आपकी छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। फिर आपका क्या बन गया, लय बन गया। और फिर आपका क्या बन गया, ये मंजूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये वर्ण संयोग होगा भी। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इन दोनों को भी, ठीक है। इस आपको देखिए कि ये इसको पूरा करा। यदि आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, कोई दूसरा ऑप्शन की सर हमें ये बीच वाला, आपको संयुक्त स्वर मैंने बताए थे ना कि जो आपका अक्षय है, तरय है, जो आप ज्ञानी बोलते हैं, गै ज्ञानी, तो वो किस प्रकार से बनते, जैसे तरय मैंने बताया था कि तय और रे मिलके, तय प्लस में रे, ये दोनों क्या बनाएंगे, तरय बनाएंगे, ठीक है। जो आपका स और क था, वो आपका क्या बना रहे थे, अक्षय बना रहे थे। क और स बना रहे थे ना, वो आपका क्या था, अक्षय बना रहे थे। अक्षय के लिए मैंने ट्रिक भी बनाई थी कि अक्षय आपका कैसे बनेगा, कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये अक्षय आपका क्या, कौन सा क्या बन के बनेगा, क प्लस में स बन के ये बनेगा आपका। ये दोनों अगर आगे, ये दोनों आगे, ये दोनों आगे, तो ये बनेगा आपका
कि ये दोनों आप मिलने पे क्या बनाएँगे, ये बनाएँगे। 3 है आपको ये याद रखने हैं अभी, ठीक है? 3 आपके ये संयुक्त स्वर जो आपके हिंदी में भी बनते हैं अभी, हिंदी में भी आपके ये काम आएँगे। अब यहाँ पे आ जाइए अभी, कै प्लस उ, ये आपका स्वर हो गया, सॉरी एक अक्षर हो गया। ये देखिए कै आधा है आपका, आगे स्वर नहीं तो इसका मतलब ये हमारा एक अक्षर हो गया। इसके आगे एक स्वर है आपका, तो ये आपका हो गया। फिर टे के पास स्वर है, तो टे के पास स्वर है तो टे भी एक अक्षर हो गया, आगे हमारा विसर्ग है भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कै के ऊ की मात्रा भी, छोटे ऊ की मात्रा कु आपका ये हो गया अभी। फिर आधा कै है, तो आधा कै लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आपका कै के फिर छोटे ऊ की मात्रा है, फिर आपका तय है, ठीक है? तो ये आगे क्या है आपका विसर्ग है, ये आपका कुकुट बन गया है अभी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार की, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आती है, बस आपको देखना स्वर है आपका उसके साथ तो व्यंजन पूरा हो जाएगा, अगर स्वर नहीं है तो व्यंजन आपका आधा हो जाएगा। अब अगला देखिए अभी। ये स देखिए आप, स के आगे स्वर है क्या? आप कहेंगे सर स के आगे स्वर नहीं है, तो ये हमारा एक अक्षर यहाँ आधा स ही लिखना पड़ेगा। व के आगे स्वर है क्या? हाँ सर स्वर है, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए स के आगे स्वर है क्या? आप कहेंगे सर स्वर स के आगे स्वर नहीं, तो स आपका आधा ही आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? त के साथ स्वर है क्या? हाँ सर ट के साथ स्वर है, तो ये आपका क्या हो गया? एक अक्षर हो गया, ठीक है? यहाँ क के सामने ए है, तो ये आपका एक स्वर हो गया। अब हम इनको लिखते हैं भी, ध्यान से देखना, स आधा है ना, तो स आपने आधा लिख दिया। स के बाद कौन है आपका? वह है, तो आपने वह पूरा है भी, ठीक है? स हो गया, तो ये देखिए आपका कि स आधा है, आपका क्या है? स आधा है, और फिर तय के साथ क्या है? छोटी ई की मात्रा है, और आपको बताया है कि ये जो आपका छोटी ई की मात्रा आएगी ना, तो इस स के आगे से आएगी आधे अक्षर से। कहाँ से आएगी? इस प्रकार से ये अक्षर बनेगा कि ये मात्रा तो किसकी है? तय की है, लेकिन जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो उसके आगे से घूम के आपकी आएगी ये, और आपका क्या रह गया? कै, और आगे विसर्ग है क्या? विसर्ग नहीं है, तो ये आपका स्वस्तिक, क्या पढ़ेंगे इसको? स्वस्तिक। ध्यान रखना, कोई भी आपका आधा अक्षर किसी भी शब्द में आता है, पढ़ने में आपको सहायता करेगा कि उसके आपको क्या है कि कोई मात्रा उसके नहीं लगानी है। जैसे एक शब्द मैं आपको लिखता हूँ, स्थिति, क्या है? स्थिति, तो आप क्या करते हैं? स्थिति बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? स्थिति, तो वो स तो आधा है, तो अगर उसके साथ स्वर ही आ जाता कोई, स आपका आधा है, उसके आगे कोई स्वर ही आ जाता, तो पूरा ही हो जाता, आधा क्यों लिखते? तो जो मात्रा लगती है स्थिति में, वो तय के लगती है, न कि स के, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, अब आगे आ जाइए आप। ये स के ई की मात्रा आपका कि व्यंजन के सामने स्वर आ गया, तो ये हमारा एक अक्षर हमें मिल गया अभी, ठीक है? अब यहाँ पे कै और स मैंने आपको बताया था ना, मैंने कै और स मिल के आपको क्या बताया था कि क्या बनेंगे? ये सर बनेंगे आपके अक्षय, क्या बनेंगे ये? अक्षय, और ये इसने ए को पूरा कर देगा अभी, ठीक है? और ये आपका कै, ए, कै हो गया, ठीक है? अब आप बताइए, ये आपका स के क्या है? छोटी ई की मात्रा भी, तो ये आपने छोटी ई की मात्रा लगा दी। ये तीनों मिलके इसने स बना दिया, ये ए, इसको भी तो स्वर चाहिएगा ना? ये देखिए इसमें दोनों मिलके आपके क्या है ये, किस प्रकार से कै प्लस में जो स है ना, वो आपके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं। लेकिन इसको क्या है, स्वर आपका चाहिए है अभी भी। स्वर क्या है, इसको चाहिए, क्योंकि स्वर की कमी, और स्वर आपका इनको कौन देगा? ये रहा इसका आगे, तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा, शिक्षक। और आगे क्या है आपका? कै, शिक्षक। ठीक है? संयुक्त व्यंजन आप 3 अच्छी तरह से याद रखना, जो एक अक्षर से ही 2 लिख लेंगे आपके। मैंने बता दिया आपको अक्षय, तरह, और जो गै होता है ना, गै गैनी बोलते हैं, वो वाला, उसमें 2-2 करके आपको व्यंजन मिलेंगे इकट्ठे भी, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए आपका भी, तो ये क्या है आपका? स पूरा हो गया, यहाँ से आपका क्या है? स कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए आपका भी कि ये ड है ना आपका आने वाला, ये आपका आधा, चाहे आपको इसको ऐसे लिख दीजिए, जो आधा अक्षर आए ना, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भी, ठीक है? फिर आपका क्या है? ग पूरा है भी, तो ये आपका अण पूरा हो गया, और आगे क्या है? क पूरा हो गया।
ये आगे आप कहेंगे ना सर इसका स्वर कहाँ, यहाँ प्लस में आपका कै आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ए पूरा हो रहा है और आगे पूरा है भी। ठीक है, आगे आधा मैं और है भी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपका आधा है लास्ट में इसको। अब तो आपको सारी चीज़ें आ चुकी होंगी और आप लगभग-लगभग सभी चीज़ें समझ चुके हैं अभी। अब अगले वाले पे आ जाइए भी। सबसे पहले आप कहेंगे सर ये बना देगा एक अक्षर, कै आपका बन चुका है। कै आपका बन चुका है। उसके बाद नै आपका आधा है और दै आपका आधा है और ऊ, तो ये तो आपका आप रहेगा। इसको सहारा देने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो याद आएगा। चलो ठीक है भी। तो ये द आपका पूरा हो गया, दू हो गया और ये क आपका पूरा हो गया और ये आपका विसर्ग लास्ट में। बस अब इनको आपको लिखना है कंबाइन करके। तो ये आपका क हो गया और न आपका ये हो गया। ठीक है, द के ऊ की मात्रा आपकी क्या बन गया? ये दू बन गया। ठीक है, फिर आपका क और ये विसर्ग भी। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये रहती है, क्या पता ये न हो आपकी अंक की बिंदी हो भी अनुस्वार वाली, तो आपको ध्यान रखना ये न कब बनेगा। आपको मैं बता देता हूँ, जब इसके सामने इसके जो आपका तय थ ध न है ना, तो इसके सामने जब इस वाला ये अक्षर आ जाए, आपका जो स्प्रश व्यंजन है उसी लाइन का आ जाए ना, तो अंक की बिंदी हम उसकी बना देते हैं भी। ठीक है, तो ये देखिए कि न ही तो आपका बनता है, या तो न बनेगा या आपका मैं बनता है बिंदी। जैसे आपका पंकज है, क्या है? पंकज। ध्यान से समझना इस बात को। पंकज। ठीक है, अब ये अंक की बिंदी बन रहा है अभी। क्या है ये? अंक की बिंदी बन रहा। पांचवा अक्षर होता नहीं आपका, जो आपका ख गैड है, ये पांचवा अक्षर या तय थ द न आएगा आपका, प फ ब भ मैं आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर इसके सामने, अगर इसके आगे वाला अक्षर इसी की रो का है ना, तो ये अंक की बिंदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंक की बिंदी ये बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए कि इसमें जो आपका न है, न के आगे कौन सा है? इसका ही तो अक्षर है। क्या है? इस ये न आ गया ना, ये द है, इसी का पांचवा अक्षर है। त थ द द न। त थ द द न। तो इसके आगे इसी का पांचवा अक्षर, जैसे ये है ना, मैं आपको बताता हूँ। त थ द ध न। तो इसमें क्या है कि अगर इन सब के आगे यही अक्षर आ गया न, तो ये न आपका अंक की बिंदी बनेगा। ठीक है, प फ बै भै मैं आपका हो गया मैं। यदि इसके आगे क्या आ गया? इनके आगे ये मैं आ गया ना, तो ये भी अंक की बिंदी बन जाएगा अभी। आपको आ रही बात समझ में? जैसे आप लिखते हैं कई बार संभव लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अंक की बिंदी का रूप लेगा। ये न आपको ध्यान में रखना है अभी। इन अक्षरों की पहचान कर लो, आपको व्यंजन है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात आपकी? यहाँ पे देखिए भी, अब ये आपका कंप्लीट एक अक्षर हो गया। ये आपका आधा हो गया। और ये देखिए आपके कहाँ तक आधे चल रहे हैं भी, यहाँ तक पूरे आपके आधे चल रहे हैं। कोई भी आपका स्वर बीच में नहीं आया है भी। रे से ट ये और आपका ए है और ये मैं है भी। एक बार आप खुद से कोशिश करना कि इनमें पूरा कौन सा आएगा भी। ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, और इसको पूरा करने के लिए ये तो पूरा आपका आ जाएगा और ये मैं आपका आधा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? धा बन गया अभी। अब आपका रे आधा है अभी। क्या है? रे आधा है आपका। से भी आधा, टे भी आधा है, ये भी आधा है। तो ये क्या बनेगा? आप ध्यान से, इसमें बच्चे काफी गलती करेंगे। इसमें देखना कि से आपको रे ना, एक बार जो रे आपका आधा आए ना, रे जब आपका आधा आए तो वो उस अक्षर के ऊपर आएगा जो अक्षर पूरा हो। आपको आ रही बात समझ में? जो अक्षर पूरा हो ना, उसके बाद में उसके ऊपर आएगा वो, ध्यान से। तो क्या से के ऊपर आज आ सकता है रे? आप कहेंगे सर नहीं आ सकता, क्योंकि से खुद ही पूरा नहीं है। तो से को लिख दो एक बार, क्योंकि नंबर तो रे का था लेकिन वो आपका पूरा नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। फिर टे पे आ सकता है आपका, टे पे ये नहीं आएगा, तो टे को हम इस प्रकार से लिख देंगे आधा भी।
ठीक है? क्योंकि टै का आधा रूप आपके पास है ही नहीं कि टै को किस प्रकार से आप आधा लिखेंगे भी। फिर आपका रै पूरा है भी, तो रै पूरा है ना, तो अब ये जो रै है आपका, ये इसके ऊपर आएगा भी, क्योंकि जो पूरा अक्षर उसके ऊपर आएगा और लास्ट में आपका क्या बन गया? ये भी। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से इस अक्षर को देखिए, क्या मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, वो आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई हैं अभी? मैं तब तक एक मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। इस रे वाली बात थी सिर्फ, बाकी चीज़ आपको पता है कि आधे-आधे आप लिख देंगे और जो अक्षर आपको आधा नहीं लिखना है, उसके नीचे आप हलंत लगा के लिख दे भी। एक बच्चे ने पूछा था कि यार सर ये न हमने इस प्रकार से लिख दिया तो गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर न आपने आधा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी, चल जाएगा आपका काम, ठीक है? जब आप हायर लेवल में जाओगे ना, तब आपको और अच्छे से बारीकी से क्लियर हो जाएँगी सारी चीज़ें। लेकिन यदि आप इसमें कक्षा में इतना आपने सीख लिया, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैक्सिमम अध्यापक इसको छोड़ के आगे लिख जाते हैं, बच्चों को ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती भी। जो अध्यापकगण देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को बिल्कुल बारीकी से ये चीज़ सिखाएँ भी। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे ना, तब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएँगी भी। तो चलिए भी, तो ये देखिए, अब इसी पे आधारित है आपका, एक बार मैं यहाँ से रफ़ कर देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये कै और आ मिलके आपके पूरे हो गए। आप कहेंगे सर एक अक्षर बन गया। रै आपका इसके स्वर है आगे नहीं है, ये भी आपका क्या है? आधा है। तै के आगे स्वर नहीं है, ये भी आपका आधा है। सै के आगे स्वर नहीं है, ये भी आपका आधा है। और नै के आगे स्वर नहीं है, ये भी आपका आधा है। और य के आगे स्वर है, ये आपका कंप्लीट है। और मैंने कहा था कि जहाँ से आपका व्यंजन आधा हो जाए, ध्यान से सुनना, व्यंजन आधा हो जाए, उसके बाद जब तक आपका कंप्लीट आपका कोई अक्षर नहीं आता, वहाँ तक मिलके वो क्या बनाएँगे? संयुक्त आपके व्यंजन बनाएँगे और वो ए को सम्मिलित नहीं करेंगे, वो ए को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, अब स्वर आ गया, जब तक स्वर नहीं आता, और ये सब क्या मिल गए आपके? संयुक्त व्यंजन हैं। इनको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। एक शब्द में ये संयुक्त होकर आ रहे हैं अभी, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाइए भी अब। आपने का तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर रै है, रै का आपको आधा ऊपर लगाना पड़ेगा। आपका रै आधा है ना, वो तो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपने रै ऊपर लगा दिया, तो ऊपर किसके लगेगा वो? जो अक्षर पूरा आएगा उसके। क्या तय पूरा आ सकता है? सर नहीं आ सकता, तो तय को लिख दिए। रै को एक बार छोड़ दीजिए, जहाँ पे पूरा अक्षर आ गया, वहीं पे हम क्या करेंगे? उसको कंप्लीट लगा देंगे भी, रे लगा देंगे। फिर आपका सै भी पूरा नहीं है सर, तो सै को भी हाफ लिख दीजिए। सै आपने हाफ लिख दिया। नै पूरा है क्या? नै भी पूरा नहीं है, तो नै को आप आधा लिख दीजिए। फिर ये आपका पूरा है और इसके ऊपर आप क्या लगाइए? रे लगाइए। और फिर आपका मैं है। यहाँ पे मैं आपको साफ लिख के दिखाता हूँ। कै आपका हाफ हो गया, तय आपका हो गया, यहाँ पे आपका सै हो गया, और फिर आपका नै, और फिर ये रै के ऊपर आएगा रै। और ये आगे मैं का हाफ रूप है भी। बताइए, एक बार साथ-साथ आप कर लेंगे ना, बीच में वीडियो पॉज़ करिए, और आप जो जैसे मैंने आपको ये करवा रहा हूँ भी, इसका करवा रहा हूँ ना, तो ज उस मैं क मेरे करवाने से पहले आप खुद एक बार वीडियो पॉज़ करके उसका लिख के देखिए, और फिर देखिए आपने क्या गलती की है और क्या नहीं भी। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं भी। और इससे आप बढ़िया, मैं कोशिश करूँ, यदि अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, हमें समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से इसको आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।